जब सुबह ठीक तरीके से पेट साफ नहीं होता है तो इसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। पूरे दिन दिमाग पर एक भारीपन सा बना रहता है और इससे कई तरीके की दूसरी समस्याएं भी फिर धीरे धीरे होनी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर व्यक्ति बाजार से चूर्ण ले आता है और उसको निरंतर लेता रहता है, या फिर कोई औषधियों का योग बना लेता है, भले ही वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक हो, और उसको वो लेता रहता है, जो कि ठीक नहीं है। ध्यान रखना कि जो भी विरेचक औषधियां होती हैं, यानी जो आपके पेट को साफ करती है, डिटॉक्स करती हैं शरीर को, वो अच्छी हैं, लेकिन उनका अधिकतम प्रयोग जो होता है वो 1 सप्ताह तक ही होता है। उससे आगे उनको फिर कभी कभी लिया जा सकता है, लेकिन निरंतर उसके ऊपर डिपेंड हो जाना, उसके बिना पेट साफ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि फिर हम क्या कर सकते हैं? आप योगिक क्रियाओं का सहारा लें, क्योंकि ये जो योगिक क्रियाएं हैं इनको आप आजीवन जीवन भर भी करते हो तो भी इनसे लाभ ही लाभ हैं, हानि इनसे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक योगिक अभ्यास को, योगिक क्रिया को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके कई अलग अलग प्रकार होंगे, ध्यान से पूरे विषय को समझना। एक बात और कह देता हूं कि जब आप कोई किसी समस्या के लिए योग अभ्यास कर रहे होते हैं तो वो अभ्यास केवल उस समस्या में ही फायदा नहीं दे रहा होता है, साथ में कई दूसरी चीजों को भी वो ठीक कर रहा होता है। जैसे कि आज जो मैं अभ्यास बता रहा हूं, ये आपके पेट को साफ कराने में तो सहायक है ही, साथ ही आपके पाचन को भी दुरुस्त करता है, आपके पेल्विक की हेल्थ को भी ये बेहतर करता है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये इंप्रूव करता है। और अगर हिप जॉइंट स्टिफ होने लगता है तो आप ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। लोअर बैक पेन जिनको रहता है उनको लाभ मिलते हैं, डायबिटीज की समस्या है लाभ मिलते हैं, अनेकों अनेक फायदे एक अभ्यास से आपको मिलते हैं। लेकिन आज जो हमारा केंद्र है वो ये है कि ये पाचन के लिए और कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। करना क्या है आपको? आप सुबह इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे, पैरों के बीच में आप अंतर रखेंगे, उसके बाद घुटनों के बीच में भी आप अंतर रखेंगे। कमर को आपको अपनी सीधा करना है। कई लोग इस तरीके की स्थिति में आते हैं तो कमर को मोड़ करके ऐसे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस अभ्यास में उद्देश्य क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर कोई दबाव ना रहे, उसको बिल्कुल फ्री करना है। वो कब होगा? यूं जब आप सीधा होंगे, कमर को सीधा करेंगे, तो ये जो है यहां पर अब कोई दबाव नहीं आएगा। तो कमर को सीधा करना है, उसके बाद ऐसे सामान्य बैठो, पूर्ण अभ्यास अभी नहीं करना है, ऐसे सामान्य बैठो, एक हाथ को घुटने पर रखो और एक हाथ को ऐसे ऐसे बैठ करके पानी पीना है। कितना पानी पीना है? ध्यान रखना, पेट फाड़ के पानी कभी नहीं पीना होता है। 3 गिलास पीने ही है, क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है 4 गिलास पीने ही है, कभी मत करना। 1 गिलास की इच्छा है, 1 गिलास पानी आराम आराम से पियो। पानी पिया आपने, उसके बाद करना क्या है? ध्यान दो। खाली पेट आप हैं, सुबह आप उठे और आप इस स्थिति में आए, उसके बाद अपने हाथों को अंदर की तरफ लेकर के जाओ और पीछे से थोड़ा आपको ऊपर की तरफ ऐसे उठना है। ऐसे उठने के बाद आपको अपने अंगूठों को इस तरीके से होल्ड करना है। जरूरत लगे तो पैरों के बीच का अंतर और अधिक बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आओ। जब आप अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे और अपनी कोहनियों को सीधा रखेंगे तो ये कोहनियां ही घुटनों के ऊपर एक दबाव बनाएंगी और दोनों पैर आपके वाइड होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। और आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में आने मात्र से आपकी इंटेस्टाइन का और आपके पेल्विक का एक ऐसी स्थिति बनेगी कि मल धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां ध्यान रखना कि मल द्वार को, एनस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसे ढीला छोड़ के रखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे यहां पर आना और 2-3 गहरे लंबे सांस लेना। उसके बाद क्या करना है? सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना शुरू करना और अंगूठों को ऐसे पकड़ के रखना और इस तरीके से घुटनों को सीधा करना, सांस पूरा बाहर। उसके बाद फिर से सांस अंदर भरना और इस तरीके की स्थिति में आना। ऐसे ही 20 बार करना। बीस बार ऐसे करने के बाद सहजता से इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, या फिर ऐसे हाथ रख लेना, या जैसे भी आप ऐसे करके बैठना चाहो। थोड़ी देर रुकना और 4, 5, 10, 20 ऐसे गहरे सांस लेना।
इतना करने के बाद दोनों हथेलियों को ऐसे मिला लेना, ये हमारा दूसरा प्रकार है। ऐसे हथेलियों को मिलाएंगे और सांस भरते हुए पूरा अपने घुटनों को वाइड करना है, पूरा खुलेंगे और हाथ यहां बीच में आएंगे। ये पूरा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, ऐसे भी आपको 20 बार करना है। यानी कि सांस भरा, सांस छोड़ा, एक काउंट करना, और ऐसे भी 20 बार आप करना। 20 बार ऐसे किया, उसके बाद फिर से सामान्यतः जैसे भी आप बैठना चाहें इसी स्थिति में बैठ जाएं। अगर ऐसे बैठ करके अभ्यास करने में आपको कठिनाई हो रही है तो एक काम करना, इस तरीके से एक कंबल, दरी कुछ ले लेना और उसको अपनी एड़ियों के नीचे ऐसे रख लेना है। कई बार जो इसमें असुविधा होती है लोगों को वो यही होती है कि वो पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे गिरते हैं। तो जब आप अपनी एड़ियों के नीचे इसको रख लेंगे, कोई भी दरी कंबल फोल्ड करके रख लिया, तो उसके बाद पीछे तो गिरोगे नहीं, तो अभ्यास हो जाएगा सरल। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर हथेलियों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखोगे और ऐसे बैठोगे तो ये और ही गुणकारी है। इसका स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और स्पाइन बिल्कुल आपकी एक्टिव हो जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़नी आपकी शुरू हो जाएगी स्पाइन की। तो ऐसे भी आप कुछ समय तक बैठ सकते हैं। तो हमने पहला प्रकार समझा, दूसरा प्रकार समझा। अब इसके बाद क्या करना है ध्यान दो। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसे आ जाता हूं, अपने पैरों के बीच में मैं ऐसे ही अंतर रखता हूं और उसके बाद मैं अपने हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ ले जाता हूं, जितना हो सके खींच करके मैं आगे की तरफ ले जाता हूं और यहां होल्ड करता हूं। यहां आकर के गहरे लंबे सांस लेना। थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन ऐसे करोगे तो मल जो है इससे एक इस तरीके का लोअर आपके एब्डोमेन के ऊपर ऐसा दबाव सा आएगा, ऐसा इंटेस्टाइन पर एक प्रेशर पड़ेगा उन अभ्यासों के करने के बाद कि मल जो है ना वो नीचे की तरफ पुश होगा, नीचे की तरफ जाएगा। जो आंतों में जमा हुआ है, नहीं निकल रहा है, वो भी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और ये जो सारे अभ्यास मैंने बताए, इनसे जो पानी आप पियोगे, भले ही वो थोड़ा ही पिया, वो भी नीचे की तरफ पुश होगा, एक दबाव बनेगा और उससे भी मल बाहर आने के लिए प्रेरित होगा। साथ ही क्या होता है, आपकी आंतों का जो मूवमेंट होता है वेव लाइक, जिससे कि मल आगे बढ़ता है आंतों में, वो बिगड़ने लगता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण। तो वो भी इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलेंगे। तो अंतिम क्या है, इस तरीके से अपने हाथों को आगे की तरफ खींचना, गर्दन को नीचे झुकाना और यहीं पर रुकना। गहरे लंबे सांस यहाँ पर लेते रहना और यहाँ लगभग 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक इसी तरीके से आपको रुकना है। यहाँ रुकने के बाद फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना और फिर हाथों को यहीं पर रखे हुए सामान्यतः 10-15 गहरे सांस आप ले लेना। उसके बाद आप आगे बढ़ जाना और मल त्याग करने के लिए आगे आप जा सकते हैं। इससे तुरंत आपको लाभ मिल जाएंगे, किसी दवाई की तरह काम करेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन जब आप निरंतर कुछ दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पेट सरलता से साफ होने लगेगा। आपको पाचन की समस्या है, सुधार होने लगेगा। गैस की समस्या में, एसिड की समस्या में भी लाभ मिलेंगे और आपकी भूख भी बढ़ेगी। कई तरीके के फायदे आपको मिलेंगे क्योंकि इससे ब्लड का सर्कुलेशन पाचन की तरफ बढ़ता है और उससे अनेक लाभ मिलते हैं। जो मैंने बताया कि इससे दूसरे भी कई लाभ मिल रहे होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से केंद्र बनाया हुआ था आज हमने कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ये ठीक करेगा और पाचन को सुधारेगा। और दोनों ही लाभ आपको निश्चित रूप से इस अभ्यास से मिलने वाले हैं। तो इसके ये 3 प्रकार हैं, इनको आप करो। बीच में जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आप मलासन की स्थिति में ही, इसी स्थिति में रहते हुए चाहे कैसे भी बैठो, कमर को सीधा रखो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, जैसे मर्जी, लेकिन इसी तरीके से आप बीच में रेस्ट करेंगे और एक एक करके ये तीनों क्रियाएं आप करेंगे। तो इतना करने से ही आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। आज से ही इसका अभ्यास आप करना शुरू करें। ये क्रिया सरल है और अच्छे लाभ देने वाली है और निरंतर करते रहो, आजीवन करते रहो, बड़े अच्छे फायदे होंगे।
तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।